ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. संवेदा ई क्लास जमात शशम छठवीं जमात, मजमून ज़बान अव्वल उर्दू, निदाए उर्दू उसके अंदर सबक नंबर 11, सफ़ा नंबर 94 और उन्वान का नाम है दुआ. दुआ है दूसरी नशस्त, यानी पहले सबक का दूसरा हिस्सा. मेरा नाम आरिफा बी डी है. मैं उर्दू की माऊन मौलिमा हूँ. मेरी स्कूल का नाम सरकारी उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल सीबी मेन सीबी बल्लारी है. अल्हम्दुलिल्लाह मैं आरिफा आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप तमाम का समीम क़ल्ब से तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ और तमाम को खुशामदीद कहती हूँ. उम्मीद है आप तमाम सब खैरियत से होंगे. छठवीं जमात के तलबा व तालिबात मेरे मुखातिब हैं. प्यारे बच्चों, किताब के साथ कलम और नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और दर्स को गौर से सुनते हुए आज के सबक के अहम नुकात कलम बंद कीजिए. प्यारे बच्चों, आज मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले पिछली जमात में पढ़ी गई नज़म दुआ से मुताल्लिक़ आपसे चंद सवालात करना चाहती हूँ. उम्मीद है गौर से सुनकर जवाब देंगे ताकि आज का सबक समझने में आप तमाम को आसानी हो सके. तो इससे पहले मैं आपको चंद सवालात कहती हूँ. अच्छा बच्चों, आप तमाम को पहले जो पढ़े थे नज़म दुआ आपको बहुत पसंद आई है. माशाल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर. अच्छी बात है. अब मैं आपको तमहीदी सवालात चंद सवालात पूछती हूँ, उसका जवाब दीजिए. दुआ नज़म के शायर का नाम बताओ. आप बताएं दुआ नज़म के शायर का नाम क्या है. शाबाश. दुआ नज़म के शायर का नाम अल्लामा इकबाल है. क्या है बच्चों? अल्लामा इकबाल इस दुआ के शायर हैं. अल्लामा इकबाल कब और कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 ईस्वी को सियालकोट में पैदा हुए. वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया आप. तो अब तीसरा सवाल है, दुआ के लफ्जी माने क्या हैं? यानी दुआ के माने बताना है. तो दुआ के लफ्जी माने, शाबाश, आपने बताया दुआ के लफ्जी माने अल्लाह के आगे हाथ फैलाने और मांगने के हैं. वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे. दुआ के लफ्जी माने क्या हैं? अल्लाह से इल्तिजा करने और मांगने के हैं. तो अब हम अल्लामा इकबाल की चंद सवाने हयात के बारे में मालूमात करेंगे. सबसे पहले देखिए इसकी सलाहियतें मालूम करेंगे. सलाहियतें ये हैं, नज़म ज़बानी याद करना और तरन्नुम से गाना. यानी हम जो भी नज़म पढ़ते हैं उसको तरन्नुम से गाने में उसमें बहुत दिलचस्पी पैदा होती है. मुरक्कब अल्फाज व मानी की फहरिस्त बनाना, ज़ुमानी अल्फाज की निशानदही करना, वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस अज़दाद की फहरिस्त बनाना, हुर्फ जोड़कर अल्फाज बनाना, दिए गए जुमलों को उर्दू, अंग्रेज़ी और कन्नड़ा में तर्जुमा करना, गैर मुताल्लिक़ अल्फाज को अलहदा करना, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन जुमलों का सही उर्दू में तर्जुमा करना, ज़मनी मवाद को पढ़ना. ये हमारे इस सबक की सलाहियतें थीं. हैं अहम नुकात इस तरह से हैं, यानी हमारी सरगर्मियाँ जो आज इस सबक में पढ़ाई जाएंगी. दुआ को तरन्नुम से पढ़ना, नज़म को ज़बानी याद कराना, अल्फाज के माने मालूम करना, ज़ुमानी अल्फाज किससे कहते हैं वो मालूम करना है. उसके बाद नज़म की तफ़हीम मालूम करना है, वाहिद जमा और जमा के वाहिद किसे कहते हैं इसकी पहचान कराते हुए बताना है, मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान बताना है, अज़दाद और उसके मुतज़ाद अल्फाज बताना है,
غیر متعلق الفاظ کی نشاندہی کرنا ہے، مصرعے کو درست کرنا ہے اور اس کے بعد جوڑ لگانا ہے، انگریزی اور کنڑا میں ترجمہ کرنا ہے، آخر میں گھر پر کام آخری سرگرمی ہوگی۔ تو اب ہم سب سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں معلوم کریں گے چند باتیں۔ تو یہ ہیں علامہ اقبال کی یہ تصویر، غور سے دیکھیں تو ان کا تعارف ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، تو پہلے سبق کے اندر علامہ اقبال کی تعریف کو معلوم کرے ہیں، پھر بھی اب میں یہ دوسری نشست میں سرسری طور پر اس کے بارے میں سمجھاؤں گی، اور غور سے سنیں اور اس کے نکات کو اپنے کاپیوں میں قلم بند کیجئے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ تمام کو اس بات میں معلومات حاصل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنی آبائی تعلیم اپنے ہی شہر میں آبائی شہر میں ہی حاصل کی۔ 1895 میں گورنمنٹ کالج لاہور آ گئے۔ 1899 عیسوی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی اور پھر نٹل کالج میں پڑھانے لگے۔ 1905 میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن چلے گئے اور انہوں نے وہاں سے قانون کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علامہ اقبال ایک عظیم شاعر تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری سے تمام مسلمانوں کو، سوتے ہوئے مسلمانوں کو بیدار کیا اور مغربی فلسفے میں موجود خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس کے ساتھ علامہ اقبال نے سیاست میں بھی حصہ لیا۔ علامہ اقبال نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھے ہیں، جس میں ایک پہاڑ اور ایک گلہری ہے، ہمدردی ہے، ایک مکڑا اور مکھی ہے، پرندے کی فریاد ہے، اور انگریزی نظم میں یہی ایک پہاڑ اور گلہری کا انگریزی میں نام ہے دا ماؤنٹین اینڈ دا اسکوائرل۔ اس طرح اور بہت ساری نظمیں ہیں جن کو علامہ اقبال نے لکھا ہے۔ بچوں، ہم پہلی جماعت سے اس دعا کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ وہ دعا ہے لپے آتی ہے دعا، جس کو ہم نے ترنم سے پڑھا ہے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو یہ علامہ اقبال کی ہی لکھی ہوئی دعا تھی، اور اب ہم اپنے نصاب کے اندر جو دعا پڑھ رہے ہیں وہ بھی علامہ اقبال نے ہی لکھی ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم علامہ اقبال کی دعا کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس دعا کو صحیح ادائیگی سے اور سادگی سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ترنم کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے بعد سمجھائش کی جائے گی۔ تو دعا کا بقیہ حصہ اس طرح سے ہے: بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خاکی کو پھر شاہد لیلا دے، اس محمل خاکی کو پھر شاہد لیلا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، سینوں میں اجالا کر پھر دل صورت مینا دے۔ تو یہ بھی سادگی سے پڑھی گئی نظم ہے۔ اب اس کو ہم ترنم کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ تمام غور سے سنیں اور اسے اپنے گھروں میں بیٹھ کر یاد کرنا ہے، اور دوسرے دن اس کو سنانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تو پڑھیں گے: بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر،
اس محمل خاکی کو پھر شاہد لیلا دے، اس محمل خاکی کو پھر شاہد لیلا دے، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، بے لوث محبت ہو بے باک صداقت ہو، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، سینوں میں اجالا کر دل صورت مینا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تو اس طرح ترنم کے ساتھ پڑھا جائے گا، تو اس کو آپ بھی اسی طرح ترنم سے پڑھیں۔ تو اب ہم یہ جتنا اب ہم پڑھے ہیں دعا، اسی کے مرکب الفاظ کو معلومات حاصل کریں گے۔ تو مرکب الفاظ کا معنی دو لفظوں سے بنا ہوا لفظ الفاظ۔ تو سوئے حرم، سوئے حرم کا معنی ہے خانہ کعبہ کی جانب، حرم مطلب خانہ کعبہ، سوئے کا مطلب جانب یعنی اللہ کی گھر کی جانب۔ وسط صحرا یعنی وسط بولے تو چوڑائی، صحرا بولے تو ریگستان، تو وسط صحرا کا معنی ریگستان کی چوڑائی یعنی ریگستان کا پھیلاؤ۔ دل ویراں برباد دل، اجڑا ہوا دل۔ شورش محشر یعنی قیامت کا ہنگامہ، تو قیامت کس طرح ہوتی ہے اور وہاں پر کیسا ہنگامہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ تو شاہد لیلا یعنی لیلا کا محبوب، اللہ کا محبوب، چاہنے والا، اس کا محبوب۔ سورت مینا، سورت مینا کے دو لفظ ہیں تو مل کر کیا بنا ہے؟ مرکب الفاظ بنا ہے۔ سورت مینا کا مطلب ہے خوبصورت دل۔ کون سا دل؟ خوبصورت دل۔ تو اسی طرح زمانی الفاظ یعنی ایک ہی آواز والے الفاظ کے علیحدہ علیحدہ معنی ہوتے ہیں، اس کو زمانی الفاظ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے تماشا، تماشا کو نظارہ بھی کہتے ہیں اور ایک تماشا ہے کھیل۔ اسی طرح تقاضا، تقاضا کے معنی ہیں طلب کرنا اور تقاضا کے معنی خواہش بھی ہو سکتے ہیں، اور کے معنی علاوہ، الف اور دوسرا ہے اس کا دوسرا ہے معنی۔ شاہد، شاہد کا معنی گواہ ہے، شاہد کا معنی محبوب ہے۔ یہ ہیں زمانی الفاظ۔ تو اب ہم اس کا اشعار کا خلاصہ معلوم کریں گے۔ تو بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے، اس شہر کے خوگر کو پھر وسط صحرا دے۔ یہاں پر شاعر علامہ اقبال اس شعر میں تمام امت مسلمہ اور خود کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جو تیری بتائی ہوئی راہوں سے بھٹک گئے ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا دے اور خانہ کعبہ کی جانب آنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں، اور اس شہر کے ریگستان کا پھیلاؤ کیسا ہے وہ دیکھنے کے ہم عادی ہو جائیں۔ تو یہ اس شعر کا مطلب ہے۔ اب دوسرا شعر ہے پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، پیدا دل ویرا میں پھر شورش محشر کر، اس محمل خاکی کو پھر شاہد لیلا دے، اس محمل خالی کو اس شاہد لیلا دے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں جو امت مسلمہ کے دل ایمان سے ویران اور یعنی برباد ہو گئے ہیں، جو لوگ ایمان سے بھٹک گئے ہیں، ان کو قیامت کے ہنگامے سے اس کے ڈر سے اجاگر کر دے،
क़यामत के दिन किस तरह हुजूम होता है, किसका हिसाब उसको देना पड़ता है, ये तमाम का डर हमारे में पैदा कर और हर एक उम्मत मुस्लिमा को तेरे और तेरे महबूब प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महबूब बना दे। तो ये इस शेर का मतलब है। अब आखिरी शेर है, बेलोस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, बेलोस मोहब्बत हो बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे। इस शेर में शायर हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को तुझसे और तेरे प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह और सच्ची मोहब्बत करने वाला बना दे और हमें तेरे बताए हुए सच्चाई की राह पर चलने वाला बना दे और हमारे दिलों में सीनों को तेरे नूर से अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे, हमारे दिलों को खूबसूरत बना दे। खूबसूरत का मतलब क्या है, हमारे दिलों में ईमान की ताजगी पैदा कर और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा को सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये थे हमारे इस दुआ के अशार। अब हम वाहिद जमा की तरफ बढ़ेंगे। तो यही दुआ के अंदर चंद वाहिद जमा मालूम किए हैं, तो इनके वाहिद की जमा मालूम करना है और जमा की वाहिद मालूम करना है। वाहिद का माना क्या है, एक। जमा बोले तो एक से ज्यादा, और जमा बोले तो ज्यादा, और उसमें वाहिद बोले तो सिर्फ एक होता है। तो यहाँ पर दिल है, दिल की जमा क्या होता है बच्चों, दिलों। दिल की जमा दिलों। खल्ब खल्बों, तमाशा तमाशे। वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। जर्रा जर्रे, सहरा सहराओं। तो इसी तरह जमा है जवाह अरवाहा। अरवाह का माना रूहें हैं और उसकी वाहिद क्या है, रूह। सदाखतें सदाखत, वीरानिया वीरान, तो ये उसकी जमा है। यहाँ पर देखिए दिल दिलों, खल्ब खुलूब, ये और तमाशा तमाशे, जर्रा जर्रे, सहरा सहराओं। अरवाह का वाहिद क्या है, रूह। सदाखत ते सदाखत, वीरानिया वीरान। तो यह है वाहिद जमा। और दूसरी सरगर्मी है, इन जदौल में क्या है, मुज़क्कर और मुअन्नस देकर है, इसको अलहदा अलहदा करके मालूम करना है। यहाँ पर पहली लाइन में दिया गया है लैला, जर्रा, रूह, आहा, हर्म, दिल, सूरत, महशर, उजाला, वसत। तब यहाँ पर मुज़क्कर किसे कहते हैं पहले वो मालूम करना है और मुअन्नस किसे कहते हैं उसको मालूम करना है। मुज़क्कर लड़का मर्द को कहा जाता है और मुअन्नस औरत या लड़की को कहा जाता है। जिसके अंदर का जहाँ पर आता है वो मुज़क्कर कहलाता है, की जहाँ पर आता है वो मुअन्नस। ये हमें मालूम करना है। तो यहाँ पर लैला, लैला होती, लैला औरत है या मर्द है, या मुज़क्कर है मुअन्नस है। और जर्रा क्या है, ये भी मुज़क्कर है क्या मुअन्नस है मालूम करना है। तो सबसे पहले जर्रा क्या है, जर्रा होता है बोलकर कहते हैं। तो इसे है ना, ये भी हमारा मुज़क्कर वर्ड है, अल्फाज है। लैला क्या है, सबसे पहले मुअन्नस औरत होती है, जर्रा मर्द होता है, रूह क्या है, ये भी मुअन्नस होती है। आहा, आहा क्या है, आह जाती है फलक पे, तो इसका मतलब क्या है, जाती। जाती आ गया तो वो लफ्ज भी मुअन्नस कहलाता है। हरम क्या है, काबा होता है, तो यहाँ पर इसे मुज़क्कर कहते हैं। दिल भी मुज़क्कर होता है, सूरत मुअन्नस होती है। इस महशर ये भी क्या है, क़यामत का दिन, ये भी मुज़क्कर होता है। उजाला मुज़क्कर होता है, वसत भी क्या है, मुज़क्कर। तो अब हम इसको अलग अलग करेंगे। सबसे पहले मुज़क्कर मालूम करेंगे। देखिए जर्रा, हरम, दिल, महशर, उजाला, ये क्या है, मुज़क्कर अल्फाज। अब इसके जो भी बाकी बचे हैं वो क्या है, मुअन्नस कहलाते हैं। लैला, रूह, आहा, सूरत, वसत, तो ये क्या है, मुज़क्कर के मुअन्नस। आया समझ में? हाँ, अच्छी बात है। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलेंगे। तो दूसरी सरगर्मी है अजदाद, और अब हम उसके मुतज़ाद अल्फाज मालूम करना है। अजदाद बोले तो उल्टा पढ़ना है उसका, जिद, मोहब्बत, नफरत। वेरी गुड, मोहब्बत क्या है, नफरत उसका जिद होता है। सहरा, सहरा बोले तो रेगिस्तान होता है, तो उसे क्या करना है, गुलिस्तान हो सकता है इसका जिद।
उजाला अंधेरा, वीरान आबाद, शहर खरिया। तो यहाँ पर देखिए मोहब्बत नफरत, सहरा गुलशन, उजाला अंधेरा, वीरान आबाद, शहर खरिया। तो ये भी क्या है, इसके मुतजाद अल्फाज हैं। तो आगे चलेंगे दूसरी सरगर्मी की जानिब। तो यहाँ पर गैर मुतालिका अल्फाज हैं, सब्जा सहरा गुलशन फूल। तो यहाँ पर किसको अलहदा करना है बच्चों, सब्जा सहरा गुलशन फूल। तो सब्जा गुलशन फूल एक ही जगह पर आता है, तो इसमें हम सहरा को अलहदा करना है। आराम नींद दौलत ख्वाब। तो आराम नींद ख्वाब ये तीनों एक ही अल्फाज के माने में आता है, मिलते जुलते अल्फाज हैं, तो दौलत यहाँ पर अलहदा हो जाती है। तुलबा वालिदैन किताब असातिज़ा। तो तुलबा क्या है, किताब स्कूल के अंदर आता है, किताब और असातिज़ा स्कूल में आते हैं, वालिदैन अलग होते हैं। तब इसका जवाब देखेंगे सहरा दौलत वालिदैन। तो अब हमारी अगली सरगर्मी है, इन सवालों के जवाबात लिखना है। तो इन सवालों में दीदे बीना की जरूरत किस लिए है और क्यों है। तो दीदे बीना यानी देखने वाली आंख किस लिए जरूरी है, शाबाश। खाने काबा और वहां के मनाजिर देखने के लिए दीदे बीना की जरूरत है। अब दूसरा सवाल है, शायर सोए हरम जाने की तमन्ना क्यों कर रहा है। शायर सोए हरम यानी मक्के की जानिब जाने की तमन्ना क्यों कर रहा है। शायर ईमान से भटके हुए इंसानों को राह रास्त पर लाने के लिए शायर तमन्ना कर रहा है, यानी ईमान से भटके हुए इंसानों को राह रास्त पर आ जाने के लिए शायर ये तमन्ना कर रहा है। अब तीसरा सवाल है, बेबाक सदाकत से क्या मुराद है। बेबाक का माना सच्चाई और निडर के हैं। तो इसी तरह इसका जवाब होता है बेबाक सदाकत के माने निडर और सच्चाई के हैं। तो अब हमारी दूसरी अगली सरगर्मी है अंग्रेजी जबान में तर्जुमा करना। तो ये देखिए बाग, ये कहाँ पर देखा जाता है, ये बेंगलुरु के अंदर है, इसको लाल बाग कहते हैं। लाल बाग बेंगलुरु में है। तो अब इसको अंग्रेजी में करना है, लाल बाग एक बगीचा है, कहाँ पर है वो, बेंगलुरु में है। तो इसी तरह जोया बहुत खूबसूरत लड़की है। जोया कैसी लड़की है, बहुत खूबसूरत, देखने में मालूम होता है कि वो बहुत खूबसूरत लड़की है। तो इसका जवाब है लाल बाग इज इन बेंगलुरु। लाल बाग कहाँ पर है, इन बेंगलुरु यानी बेंगलुरु में है। जोया बहुत खूबसूरत लड़की है। जोया इज ब्यूटीफुल गर्ल। जोया इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर उसका जोया इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत खूबसूरत लड़की है। तो उसका अगली सरगर्मी है मिसरे का दुरुस्त करना है। तड़पा कू रूह खलब दे जो कू गरमा दे जो। तो इसको क्या करना है, सही तरतीब देकर लिखना है, यानी जो खलब को गरमा दे जो रूह को तड़पा दे। तो इस तरह लिखना है। और तमाशा बीना दीदे महरम और देख को फिर, तो इसे क्या है, फिर दीदे बीना दे, महरूम तमाशा को फिर दीदे बीना दे। तो इसका सही जवाब इस तरह से होता है। तो इसी तरह अगली सरगर्मी है, अब हम क्या करेंगे, घर पर काम की तरफ चलेंगे। तो सफ़ा नंबर 99 में सवाल बे को हल करना है। इसी तरह इन जुमलों को तर्जुमा कन्नड़ा जबान में करना है। तो एक पहला सेंटेंस है, जुमला है ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो ताजमहल कैसा है, बहुत खूबसूरत है। तो इसको कन्नड़ा में लिखना है, ताजमहल कैसा है। तो ताजमहल इज ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल का मतलब कन्नड़ा में तुम लिखना है, आप लिखिए। रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी गुलाब का फूल कैसा है, गुलाब का फूल खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। तो इसी तरह सफ़ा नंबर 101 में ज़मनी सवालात को पढ़िए और उनके जवाबात लिखिए। और तीसरा हिस्सा है सफ़ा नंबर 101 में दाल सवाल को हल कीजिए। इसी तरह हमारा घर पर काम अब ख़त्म होने को जा रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, आज हम हमारी क्लास को हमारा ख़त्म हो रहा है वक्त। इस तरह फिर अगली क्लास में मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ
ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಯಿ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.